मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग अरिथमेटिक को करेंगे और अरिथमेटिक में नया टॉपिक शुरू करने जाएंगे जो कि है पार्टनरशिप। प्रीलिम्स में बात करें तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का कंफर्म है कि पार्टनरशिप से पूछा जाएगा। आसान सा एक कंसेप्ट है। दो चार बातें हैं जो आपको समझनी होंगी, उसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझे पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। साझेदारी साझेदारी मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक काम को शुरू करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और इन्होंने एक काम को शुरू करना है कि दोनों मिलकर एक बिजनेस चलाएंगे। ए बोलता है मैं पैसा लगाऊंगा उस बिजनेस में 2,000 रुपए। बी बोलता है मैं 3,000 रुपए लगाऊंगा। अगर ए 2,000 रुपए लगाएगा, बी जो है 3,000 रुपए लगाएगा, और 1 साल बाद मान लो कि 1 साल बाद इन्होंने बिजनेस में पैसा लगा के रखा 1 साल के लिए, और 1 साल बाद इनको टोटल प्रॉफिट हो जाता है कितने रुपए का? 20,000 का। 1 साल बाद अगर ये 20,000 का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, क्या ये दोनों में बराबर बराबर बटेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए ने रिस्क कम लिया था। कल को अगर बिजनेस में लॉस हो जाता तो क्या ए बोलता कि बराबर बराबर रुपए में कर लो, कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो 20,000 का लॉस हो जाता, तो क्या ए कभी बोलता कि 10,000 का लॉस मैं भुगत लूंगा, 10,000 का तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हुआ क्या, वो सुनो। ए और बी ने एक बिजनेस को शुरू किया। ए ने लगाए 2,000 रुपए, बी ने लगाए 3,000। और 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट इनको मिला 20,000 रुपए का, कि बिजनेस से 20,000 रुपए का इनको टोटल प्रॉफिट मिल चुका है। तो जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया था, जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है, उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। कल को अगर ए बोलता है कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए मेरे, 10,000 बी तुम्हारे, तो बी क्या बोलेगा? मैंने 3,000 रुपए लगाए थे, अगर कल को बिजनेस डूब जाता तो मेरे 3,000 रुपए डूबते, ना कि वहां पे बराबर बराबर डूबते। तो मैंने बिजनेस में रिस्क ज्यादा लिया है, तो प्रॉफिट भी ज्यादा का हकदार हूं मैं। तो आप क्लियरली यहाँ से बोल सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन कुछ बातें हैं जो छिपी हुई हैं, जो हमें समझनी होंगी बारीकी से, तो वो अब देखते हैं बेसिक कंसेप्ट है। ये तो थी नॉर्मल सी बात है कि जिसने पैसा ज्यादा लगाया उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। एक फैक्टर और भी है टाइम का, कि जो ज्यादा समय के लिए पैसा लगाएगा उसको ही तो पैसा ज्यादा मिलेगा। तो कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं, जो हमें समझनी है। क्वेश्चंस बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिक्स क्या है। एक बात लिख लेना यहाँ पे, जो मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। समझे कैसे? ए ने पैसा लगाया मान लो 2,000 रुपए, बी ने पैसा लगाया 3,000 रुपए। दोनों ने मिलकर बिजनेस को शुरू किया था। इसने भी 12 महीने के लिए पैसा लगाया, मतलब 1 साल के लिए, और इसने भी पैसा लगाया 12 महीने। फर्स्ट केस क्या है? ये फर्स्ट केस है आपका, जिसके अंदर आपका टाइम पीरियड क्या है? सेम। दोनों केसेस में टाइम क्या है? सेम है। अगर आपका टाइम सेम हो तो आप लोग बोल सकते हैं, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा।
जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। यहाँ पे अगर देखें तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया था कितने रुपए का, 2000 का, और बी ने इन्वेस्टमेंट किया था कितने का, 3000 रुपए का। अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात करो तो आप लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था ए और बी का वो था 2:3। और क्योंकि टाइम पीरियड आपका क्या है दोनों जगह सेम, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो बनाने के लिए कॉमन काटना पड़ेगा कि दोनों जगह पे दो जो कॉमन है उसको काट दो। तो 3 जीरो से कटेंगे 3 जीरो, 12 से कटेगा 12, तो प्रॉफिट का रेशियो आपका कितना आएगा, 2:3। अगर आपका टाइम पीरियड सेम है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट बटेगा। ये प्रॉफिट का रेशियो है। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट होता, मान लो कि टोटल प्रॉफिट गिवन होता एक साल बाद, मतलब 12 महीने बाद का 20,000, 20,000 का प्रॉफिट होता और पूछता कि बी को कितने रुपए मिले होंगे प्रॉफिट, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो मिलेगा वो दोनों को कितना मिलेगा, 5 रेशियो। जबकि टोटल प्रॉफिट है कितने रुपए का, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे 20,000 रुपए। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 4,000। दो का वैल्यू कितना आएगा, 8,000। और तीन का कितना आएगा, 12,000। कि 20,000 रुपए में से ए के जो प्रॉफिट मिलेगा वो 8,000 रुपए का मिलेगा, बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 12,000 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक खेल यहाँ पे और हो सकता है कि टाइम पीरियड सेम ना होता तो क्या होता। सेकंड केस, सेकंड केस है व्हेन टाइम इज नॉट सेम। टाइम अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट का सेम ना हो, कोई 10 महीने के लिए पैसा लगाए, कोई 8 महीने के लिए पैसा लगाए, ऐसे। तो एक बार हटा देते हैं यहाँ से। सेकंड केस डाल दो, व्हेन टाइम इज नॉट सेम। जब टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का सेम ना हो, ए ने पैसा लगाया 2,000 रुपए, बी ने पैसे लगाए 3,000 रुपए। ए ने पैसा लगाया 12 महीने के लिए और बी ने बिजनेस को ज्वाइन करके रखा 8 महीने। यहाँ पर हमेशा वो टाइम लिखा जाएगा जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ये है इन्वेस्टमेंट पीरियड, कि कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो निकलेगा। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। ये बात आपने पढ़ ली, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो किसका रेशियो बनेगा, तो आप लोग बोलते हैं प्रॉफिट का। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 3 से काटा 4 पे, 4 ने काटा 2 पे, और 2 ने काटा 1। प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1। आप लोग यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ए ने तो 2,000 रुपए कम रुपए लगाए थे, बी ने ज्यादा लगाए थे तो प्रॉफिट बी को ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए ने 12 महीने के लिए सबर करके रखा कि मैंने बी 2,000 रुपए लगा दिए हैं बिजनेस में, अब उसने पेशेंस रखा 12 महीने का। लेकिन बी ने 3,000 रुपए तो लगा दिए जो कि ए से ज्यादा लगाए, लेकिन इसने पेशेंस नहीं रखा, इसने सिर्फ बिजनेस में पैसा लगा के लेकर रखा 8 महीने के लिए। तो जो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा वो कितना बनेगा, 1:। और अगर टोटल प्रॉफिट आपका होता 20,000 रुपए का, टोटल प्रॉफिट होता कितने का, 20,000 रुपए का, तो आप लोग बोलते कि टोटल प्रॉफिट का रेशियो है 2:, लेकिन टोटल रुपए कितने हैं, 20,000, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 10,000। तो ए को भी कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, 10,000 का, और बी को भी कितना का मिलेगा, 10। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, टॉपिक को शुरू करेंगे। कुछ और बातें होंगी वो हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ सारी बातें डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर करवा देंगे। एक बार हमारा टारगेट है कि जल्दी से ओवरव्यू ले लें चैप्टर का, ताकि फिर फुल सेक्शनल टेस्ट लगा पाए हम लोग क्वांट के। जितने मॉक लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा, तो मॉक यहीं पर ऑनलाइन लगेंगे यूट्यूब चैनल पर। एक बार बस जल्दी से सिलेबस को कवर अप कर लें, बेसिक को। इसने बोला विमल एंड अमल स्टार्टेड द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,000 एंड 4,000।
विमल और अमल दो दोस्त हैं, दोनों ने बिजनेस को शुरू किया। विमल ने पैसे लगाए 3,000 बिजनेस, अमल ने लगाए 4,000 रुपए। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने बाद, दिव्या एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। इसका कहने का मतलब क्या है, बिजनेस शुरू किसने किया था, विमल ने और अमल ने। कितने कितने रुपए के साथ, 3,000 रुपए के साथ और 4,000 रुपए। लेकिन आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने बाद, दिव्या एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज। दिव्या पार्टनरशिप में आई कितने रुपए के साथ, 3,000 रुपए के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, विमल शेयर इज 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट बिजनेस। विमल का जो शेयर था वो 40% था टोटल प्रॉफिट जो कि बिजनेस में हुआ था उसका। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड दिव्या इन्वेस्ट हर अमाउंट। सुनना, विमल ने और अमल ने बिजनेस को शुरू किया, दैट मीन्स सबसे पहली बात ये आती है टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए पैसा इन्होंने इन्वेस्ट। ये कहाँ से पता लगेगा कि कितने टाइम तक बिजनेस चलेगा, तो ये चला यहाँ पे प्रॉफिट देखो लास्ट में कितने टाइम बाद का दे रखा है, तो इसने प्रॉफिट दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बिजनेस को चले कितना टाइम। इस लाइन से हमें पता चलेगा कि बिजनेस कितने टाइम के लिए था। तो बिजनेस था 1 साल के अंत तक, मतलब 12 महीने के। तो विमल ने और अमल ने बिजनेस को शुरू किया, दैट मीन्स इन्होंने अपना पैसा लगा के रखा 12 महीने के लिए। दिव्या ने कुछ महीने बाद उस बिजनेस को ज्वाइन किया। मान लेते हैं दिव्या ने जो बिजनेस को ज्वाइन किया वो किया 12 माइनस एक्स मंथ्स के बाद। ये बाद में समझेंगे इस बात को, पहले ये लगा लो। दिव्या ने कुछ टाइम बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, ये नहीं पता 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, कितने महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि दिव्या ने पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो हम लोग मान लेते हैं कि दिव्या ने पैसा लगाया एक्स महीने के, दिव्या ने पैसा लगाया एक्स महीने के लिए। ठीक है, चलिए यहां से क्या करो, यहां से आप लोग रेशियो बना लीजिए। इसका रेशियो बनेगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का, जो कि किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का। रेशियो बनेगा कॉमन कटने के बाद, 3 जीरो यहाँ पे कॉमन कटी, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ। 3 ने काटा 1 पे तो यहाँ पे बचेगा 12, 3 ने काटा 4 पे तो यहाँ पे बचेगा 16, और 3 ने काटा 1 पे तो कितना बचेगा, x। ये विमल का, अमल का और दिव्या का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। 3 जीरो तभी कटेंगे जब तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला, विमल शेयर इज 40%। विमल का जो शेयर था वो 40% था ऑफ द टोटल प्रॉफिट का। जो भी टोटल प्रॉफिट बनेगा उसका 40% शेयर किसका होगा, विमल का। तो लेट टोटल प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं, परसेंटेज का फॉर्मेट है, तो टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 100% था। 100% का 40% किसके हिस्से गया, विमल। विमल का यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 12, डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट कितना था। टोटल प्रॉफिट किस में बटा होगा, तीनों व्यक्तियों में, विमल में, अमल में और दिव्या में। तो रेशियो की बात करें तो रेशियो के फॉर्मेट पे टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 12 और 16 18, 18 प्लस एक्स रेशियो 28, सॉरी 12 और 16 28। कि तीनों का टोटल प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मेट पे कितना होगा, 28 प्लस एक्स। इसमें से विमल का शेयर कितना है, 12, 12 रेशियो। विमल का शेयर परसेंटेज के फॉर्मेट पे कितने का है, 40% का। टोटल कितना था, 100%, तो डिवाइड बाय परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कि जो विमल का जो प्रॉफिट आया था उसका रेशियो हमने अलग से काउंट करके लिख दिया। क्या किया, इसने बोला विमल का जो शेयर था वो 40% था, तो विमल का शेयर टोटल रेशियो कितना था, 12। कितने में से, तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 28 प्लस एक्स। जितने भी रुपए बढ़ते हैं वो इस रेशियो में बढ़ते हैं, 12 16 और एक्स में। तो 12 डिवाइडेड बाय 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 20 से कटेगा 2 पे, 20 काटेगा 5 पे, तो 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 12 5 जा 60, 56 प्लस 2x। इधर आएगा तो 4 बनेगा, इधर आएगा तो 2x। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2। और x आपका क्या था, x आपका था दिव्या ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया।
तो आप लोग बोलेंगे, क्योंकि x क्या माना था, कितने टाइम के लिए पैसा लगा, तो आप लोग बोलेंगे दिव्या ने जो है बिजनेस में पैसा लगाया 2 महीने। कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। और अगर इसने 2 महीने के लिए पैसा लगाया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड दिव्या इन्वेस्ट हर अमाउंट, कि कितने महीने बाद दिव्या ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो कुल मिला के बात यह है कि टोटल जो बिजनेस चला वो 12 महीने का था। 12 महीने का वो बिजनेस था और 2 महीने के लिए पैसा लगाया। इसका मतलब दिव्या ने बिजनेस को ज्वाइन किया कितने महीने बाद? 10 महीने। क्वेश्चन था कि दिव्या ने कितने टाइम बाद बिजनेस में अपना पैसा लगाया। तो दिव्या ने पहले ये देखा कि बिजनेस कैसा रहा है, तो विमल और अमल ने इसको शुरू किया था और एक्स महीने के लिए उसने पैसा लगाया, ये हमने मान लिया, और एक्स की वैल्यू आई 2 महीने। दैट मीन्स दिव्या ने जो पैसा लगाया वो सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया। और बिजनेस कितने टाइम के लिए चला था, तो आप लोग बोलेंगे 12 महीने के लिए। और 12 महीने में से सिर्फ 2 महीने के लिए पैसा लगाया, तो उसने कितने टाइम बाद ज्वाइन किया था, तो 10 महीने बाद। तो 10 मंथ्स विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को देख के आपको आंसर करना है कि सही आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है। विराट एंड अनुष्का, लाइन थोड़ी सी दिख नहीं रही होगी। Virat and Anushka started a business with the initial investment of rupees 8,000 and 16,000. विराट ने और अनुष्का ने एक बिजनेस को शुरू किया। विराट ने पैसा लगाया 8,000 रुपए और अनुष्का ने जो अमाउंट लगाई वो कितनी लगाई? 16,000 रिस्पेक्टिवली। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द विराट एंड अनुष्का इज इन द रेशियो 4:3। इनका जो टाइम पीरियड था इन्वेस्टमेंट का वो 4 रेशियो और 3 रेशियो। 4 और रेशियो 3 रेशियो मतलब क्या है टाइम का? क्या पता दो दो यहाँ से कॉमन घटाओ तो इसने पैसा लगाया हो 8 महीने के लिए, इसने पैसा लगाया हो 6 महीने। कॉमन घटेगा तो वही रेशियो बनेगा 4:3। तो हमने यही मान लिया कि विराट ने पैसा लगाया 4 महीने के लिए और अनुष्का ने पैसा लगाया 3 महीने। इफ द प्रॉफिट ऑफ विराट, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे विराट का प्रॉफिट है जो कि कितने रुपए का है? 4,000 का। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हमें पता है, टाइम का हमें पता है, तो किसका रेशियो बनेगा? तो आप लोग बोलेंगे प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, 8 काटेगा 2 पे और 2 काटेगा कितने पे? 2 पे। तो विराट का और अनुष्का का जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो आएगा कितना? 2:3। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि द प्रॉफिट ऑफ विराट इज 4,000 रुपीज, कि विराट का जो प्रॉफिट का जो प्रॉफिट था रुपए कितने थे? 4,000 रुपए। लेकिन इसका प्रॉफिट का रेशियो कितना था? तो 2 रेशियो। लोग बोलेंगे प्रॉफिट मिलेगा इसको 2 रेशियो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको मिलेंगे 4,000 रुपए। बात तो सेम ही है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 2,000 रुपए। देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अनुष्का। अनुष्का का प्रॉफिट क्या होगा? तो अनुष्का का प्रॉफिट का रेशियो कितना था? 3 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 2,000, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितने रुपए? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए, सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से करने की एक बार कोशिश कर। ए स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 6,000। ए ने एक बिजनेस को शुरू किया कितने रुपए के साथ? 6,000 रुपए के साथ। एंड आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद द इन्वेस्टमेंट इज 25% मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। बी ने उसको कुछ महीने बाद ज्वाइन किया। अब यहाँ पे मैं टाइम पीरियड नहीं लिख रहा कि ए ने पैसा 6,000 रुपए लगाया, कितने टाइम के लिए नहीं पता, क्योंकि हमें लास्ट में पता चलेगा कि जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम बाद का है। पहले लाइन टू लाइन काम करते हैं कि 4 महीने बाद बी ने पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? 25% ज्यादा लगाया। किससे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए से। ए की इन्वेस्टमेंट से 25% ज्यादा। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर ए ने इन्वेस्टमेंट किया 4 रेशियो का, तो जो बी ने इन्वेस्टमेंट किया वो इससे कितना रेशियो ज्यादा किया? 1 रेशियो। दैट मीन्स बी ने पैसा लगाया 5 रेशियो। हम कह रहे हैं ए ने इन्वेस्टमेंट किया 4 रेशियो, लेकिन रुपए की बात करें तो ए ने पैसा लगाया 6,000। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 1,500। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 7,500। तो आप लोग बोल सकते हैं कि बी ने जो पैसा लगाया वो कितना लगाया? 7,500 रुपए। अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्मेट से नहीं करना, अगर आपको लगे कि ये स्पीड ज्यादा है, तो परसेंटेज को पहले कंप्लीट करके आओ, तभी इस टॉपिक को करना। पहले परसेंटेज कंप्लीट करें।
चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं परसेंटेज की, पहले वो कंप्लीट करके आए फिर इस सेशन को देखें। ए ने इन्वेस्टमेंट किया था 6,000 रुपए का, बी ने 25% ज्यादा लगाया, इसका 25% क्या होगा, इसका 25% होगा 1,500 रुपए। 1,500 ज्यादा लगाए, दैट मीन्स 7,500 रुपए उसने लगाए। एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका लो बिजनेस चला 1 साल के लिए और स्टार्टेड द बिजनेस। स्टार्ट किसने किया था बिजनेस को, तो आप लोग बोलेंगे ए ने, और ए ने पैसा लगाया 12 महीने। और ए ने जब बिजनेस को शुरू किया तो उसके कितने महीने बाद बी ने ज्वाइन किया था, तो आप लोग बोल सकते हैं 4 महीने बाद बी ने बिजनेस को शुरू किया या ज्वाइन किया। तो 4 महीने बाद अगर बिजनेस को ज्वाइन किया तो यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे टाइम पीरियड वो लिखना होता है कि कितने टाइम के लिए इसने पैसा लगा के रखा। तो बिजनेस था पूरा 1 साल का, 1 साल का बिजनेस था, दैट मीन 12 महीने का। तो ए ने शुरू किया था तो ए ने पैसा लगा के रखा 12 महीने के। बी ने 25% ज्यादा के साथ इन्वेस्टमेंट किया तो 7,500 रुपए लगाए, और ये पैसे लगाए आने वाले कितने महीने के, तो आप लोग बोल देंगे 8 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद तो उसने बिजनेस को ज्वाइन किया था। एट द एंड ऑफ द ईयर ए रिसीव्ड रुपीज 2700 एज प्रॉफिट। ए ने जो है 2700 रुपए हासिल किए प्रॉफिट के तौर पे, कि ए का प्रॉफिट 1 साल बाद 2700 रुपए था। तो पहले क्या करो, प्रॉफिट का रेशियो निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 काटेगा 5 पे, 15 काटेगा 4 पे, 4 ने काटा 2 पे, 2 काटेगा कितने पे, 4 पे। तो यहाँ से ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 4:5 आएगा। 4:5 आपके प्रॉफिट का रेशियो आएगा ए का और बी। 1 मिनट रुकना जरा, हमने काटने में थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये थोड़े से सिली मिस्टेक होगी यहाँ पे। इसने रुपए लगाए थे 6,000 12 महीने के लिए, और इसने पैसे लगाए थे 7,500 8 महीने। 2 जीरो से कटेंगी 2 जीरो, 15 काटेगा 4 पे, 15 काटेगा 5, 4 ने काटा 2 पे और 2 काटेगा कितने पे, 6 पे। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा ए और बी का वो कितना आएगा, 6:5, हमने 4:5। फिर ये बोलता है कि ए रिसीव्ड 2700 रुपए एज प्रॉफिट, की ए का जो प्रॉफिट है वो 2700 रुपए का है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रॉफिट का ए का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 6 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, 2700 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करा दो। 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो 5 से गुना करा दो, ऐसे कर सकते हैं। या फिर कैसे, सिंपल कर लो भाई। अगर 6 रेशियो की वैल्यू 2700 है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, तो 6 से डिवाइड किया, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 0, 450। तो एक रेशियो की वैल्यू है 450। हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, बी का, कि बी का प्रॉफिट शेयर क्या होगा, तो 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, तो 450 गुना में 5, ये आएगा 2250 रुपए। ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा, 2200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निशा, मनीषा एंड ओविया स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो। 3 व्यक्ति हैं ये, निशा, मनीषा एंड ओविया, तीनों ने बिजनेस को शुरू किया। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 1/3, रेशियो 4/5, रेशियो 5/6, ये है। सबसे पहले ये समझे रेशियो होता क्या है। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 1/2, इसको कन्वर्ट करना है रेशियो में, तो क्या आएगा, 1:2। कोई फ्रैक्शन है 2/3, तो इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा, 2:3। जब रेशियो अपने आप में ही एक ऐसी वैल्यू है कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके रेशियो बनाते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी वो भी 1 है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्मेट पे लेके आइए। नीचे क्या है, 3, 5 और 6। 3, 5 और 6, यहाँ से इन तीनों को भगाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। कि सबसे बड़े को उठा लो, उसका देखो एलसीएम कितना आएगा, 30। तो 30 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो, 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पे। ये कटेगा तो कितने को काटेगा, 10 पे। 5 काटेगा 6 पे, कितना बनेगा, 24। 6 काटेगा 5 पे तो कितना बनेगा, 25। ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था किसका, निशा, मनीषा एंड ओविया का। निशा, मनीषा और ओविया का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे था वो हमने सिंपल कर दिया, तो रेशियो बना 10, 24 और 25 का।
अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आफ्टर 6 मंथ्स मनीषा लेफ्ट द बिजनेस। 6 महीने बाद मनीषा ने बिजनेस को छोड़ दिया। तीनों ने मिलकर इकट्ठा शुरू किया था बिजनेस को, और अब हमें ये देखना है कि इन्होंने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया। इंपॉर्टेंट तो ये है कि कितने टाइम के लिए इन्होंने पैसा लगाया है, और ये पता करने के लिए कि बिजनेस कितने टाइम तक चला, वो हमें लास्ट में पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 14,100। दैट मीन्स बिजनेस चला 1 साल तक। और किसने बिजनेस को लेफ्ट किया? आफ्टर 6 मंथ्स मनीषा लेफ्ट द बिजनेस। 6 महीने बाद मनीषा ने बिजनेस को छोड़ दिया। 6 महीने बाद बिजनेस को छोड़ा, पैसा कितने टाइम के लिए लगा के रखा मनीषा? तो आप लोग बोलेंगे मनीषा ने पैसा लगा के रखा 6 महीने के लिए। मनीषा ने पैसा लगा के रखा 6 महीने के लिए, और इन तीनों ने मिलकर बिजनेस किया था। निशा और ओविया ने पैसा लगा के रखा 12 महीने, क्योंकि इनका कोई छोड़ने का जिक्र नहीं था। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो ये प्रॉफिट का रेशो बन चुका है अब आपका। कॉमन काटना शुरू करो। 6 से कटेगा 2 पे, 6 से कटेगा 1 पे, और 6 काटेगा 2 पे। 2 सब में कॉमन है। 2 से कटेगा 1 पे, 2 काटेगा 12 पे, और 2 काटेगा 1 पे। तो प्रॉफिट का रेशो बनेगा 10:12:25। 10:12:25, ये इनके प्रॉफिट का रेशो बनेगा। लेकिन ये बोलता है टोटल प्रॉफिट जो है बिजनेस का, वो कितने रुपए है? 14,100 रुपए। कि जो बिजनेस 1 साल बाद पूरा हो जाएगा, उसमें वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे टोटल कितना? 14,100। लेकिन अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो मनीषा, निशा और ओविया ने टोटल प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मेट पे कितना कमाया? तो आप लोग बोलेंगे 47 रेशियो। इन्होंने जो पैसा कमाया वो कितना कमाया? 47 रेशियो। लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना था? 14,100। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? तो 3 पे जाइए, तो 3 पे अगर ये जाएगा 47, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, प्लस 2 14। तो ये जाएगा 300 पे, कि एक रेशियो की वैल्यू 300 आएगी। क्या निकालना है? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ निशा। निशा का प्रॉफिट क्या है? तो निशा का प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 10 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 300, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कि निशा का जो प्रॉफिट है वो 3,000 रुपए का है। कितने रुपए में से? 14,100। क्लियर? ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इसमें कुछ टाइम बाद किसी ने बिजनेस को छोड़ दिया। ऐसे ही नए नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन। A and B started the business with the investment of rupees 4200 and 4800। ए और बी ने एक बिजनेस को शुरू किया। ए ने पैसे लगाए कितने? 4200। और बी ने पैसे लगाए 4800। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, सी ज्वाइन द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 4000। 3 साल बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया कितने रुपए के साथ? 3,000, 4,000 रुपए के साथ। एट द एंड ऑफ द 12 years, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज रुपीज कितना पाए? एट द एंड ऑफ द 12 years, इसका मतलब बिजनेस चला कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। और हु स्टार्टेड द बिजनेस? ए एंड बी बोथ स्टार्टेड द बिजनेस। इसका मतलब ए और बी ने बिजनेस को शुरू किया, तो ए ने पैसा लगा के रखा 12 साल के लिए, बी ने भी पैसा लगा के रखा 12 साल के लिए। 3 साल बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया था 4,000 रुपए के साथ। लेकिन हमें यहाँ पे गुना में 3 नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे टाइम वो आता है कि कितने टाइम के लिए सी ने पैसा लगा के रखा। टोटल बिजनेस था इनका तीनों का 12 साल का। सी ने 3 साल बाद ज्वाइन किया था, दैट मीन सी ने पैसा लगा के रखा 9 साल के लिए। 9 साल के लिए सी ने बिजनेस में पैसा लगा के रखा। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम किसका रेशियो बनेगा? ये प्रॉफिट का। दो दो जीरो सब में कॉमन है, तो दो दो जीरो काट दो। इधर बचा 42 गुना में 12। 42 गुना में 12। इधर था 48 गुना में 12, और यहाँ पे था 40 गुना में। और कॉमन कटता है तो काट लो। 4 से काटा 3 पे, 4 से काटा 3 पे, और 4 से काटा 10 पे। और कुछ कॉमन? 3 कट सकता है 3 से 1 पे, 3 से 1 पे, और 3 से 3 पे। 3 से कटेगा 14 पे, 3 से कटेगा 16 पे, और 3 से कटेगा 1 पे। 2 से काट लो 7 पे, 2 से कटेगा 8 पे, 2 से कटेगा 5 पे।
तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आया? प्रॉफिट का रेशियो आया 7:8 रेशियो। ये कह रहा है टोटल प्रॉफिट जो बिजनेस का है वो 7200 रुपये है, तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा इन तीनों का रेशियो? 8 और 7 15, 15 और 5 20। हम लोग बोलेंगे कि 20 रेशियो का प्रॉफिट। क्वेश्चन बोलेगा 7200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बात तो सही। एक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? तो 7200 डिवाइड बाई 20, जीरो से जीरो, दो काटेगा कितने पे? 360 पे। एक रेशियो की वैल्यू आई 360 रुपये। निकालना किसका प्रॉफिट है? बी का। बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 8। तो एक रेशियो की वैल्यू 360 है, हमें निकालनी है 8 रेशियो की वैल्यू। तो क्या करो, 360 गुना 0, 8 छके 48, 4 8 3 24 और 4 28। तो बी का जो प्रॉफिट आएगा वो कितने रुपए का आएगा? 2800। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक ही बात को समझना है कि प्रॉफिट विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और यहाँ पे थोड़ा सा मैटर होगा टाइम का, कि कितने टाइम के लिए पैसा उसने बिजनेस में लगा के रखा, वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है ये वेरिएबल बेस्ड। ठीक है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया, करके देखते हैं। देर आर थ्री पार्टनर्स पी क्यू, देर आर टू पार्टनर्स, सॉरी, दो पार्टनर है पी एंड क्यू, एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद द कैपिटल ऑफ रुपीज एक्स प्लस 1000 एंड एक्स प्लस 3000 रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू दो पार्टनर थे, दोनों ने मिलकर बिजनेस को शुरू किया। पी ने पैसा लगाया कितने रुपए? एक्स प्लस 1000। और क्यू ने पैसा लगाया एक्स प्लस 3000। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद, आर ज्वाइंड देम विद द कैपिटल ऑफ रुपीज कितना? एक्स प्लस 7000। आर ने बिजनेस को ज्वाइन किया एक्स प्लस 7000 रुपीज के साथ, कितने महीने बाद? 5 महीने। द रेशियो द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ क्यू, पी क्यू एंड आर एट द एंड ऑफ 1 ईयर। प्रॉफिट जो बटा वो 1 साल बाद बटा, दैट मीन्स बिजनेस जो चलेगा, बिजनेस जो चलेगा वो चलेगा कितने साल के लिए? आप लोग बोले सर 1 साल। पी और क्यू ने बिजनेस को शुरू किया था, इसका मतलब इसने भी पैसा लगा के रखा 12 महीने, इसने भी पैसा लगा के रखा 12 महीने। और आर ने बिजनेस को शुरू किया था 5 महीने बाद। 5 महीने बाद आर बिजनेस में आया था, तो इसने पैसा लगा के रखा आने वाले कितने महीने? 7 महीने, क्योंकि 5 महीने तक तो बिजनेस में था ही नहीं। ये बनेगा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, किसका रेशियो? प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन बोलता है रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी क्यू एंड आर एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 2:5। पी क्यू और आर का जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा यहाँ से, वो बनेगा 2:3। 2:3:5 का प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा इनका रेशियो। फाइंड द सम ऑफ कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय पी क्यू एंड आर टुगेदर, कि पी और क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया था, इनका जो जोड़ है वो कितना बनेगा? पी ने पैसा अगर देखें तो पी ने पैसा लगाया था एक्स प्लस 1000, क्यू ने पैसा लगाया था एक्स प्लस 3000, और आर ने जो पैसा लगाया था वो लगाया था एक्स प्लस 7000। ये पूछता है इन सब का जोड़ कितना बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि बनेगी 3x प्लस 7 और 3 10 और 1 11,000। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी? कि इन सब की, इसकी गुना 3 के साथ होके और 11,000 में जुड़ के ये वैल्यू आ जाए। ये हमें निकालना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों को बड़ी दिक्कत इसी की आती है। तो वेरिएबल्स से घबराना तो नहीं है बिल्कुल भी, कि वेरिएबल्स देख के घबरा गए। अब इसको करना क्या है, सुनो। जो बातें थी वो सारी सामने आ चुकी है हमारी। क्या? इसका जो इन्वेस्टमेंट का था वो था x प्लस 1000, इसका इन्वेस्टमेंट था x प्लस 3000, और इसका इन्वेस्टमेंट था x प्लस 7000। टाइम पीरियड यही था। अब इनमें से कुछ कॉमन कटेगा, x की वैल्यू कुछ पुट कर दो, कॉमन कटेगा और रेशियो बनेगा 2:3:5। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, ये तो टाइम लग जाएगा बहुत सारा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और आसान कैसे कर सकते हैं इसको, सुनना। यहाँ पे बेस्ट कंपैरिजन हो सकता है p और q का। क्यों? क्योंकि दोनों ने जो पैसा लगाया था वो सेम टाइम पीरियड के लिए लगाया था। दैट मीन्स x प्लस 1000 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये इसका रेशियो बनेगा प्रॉफिट का, इसका पी का। और नीचे इसका लिख दूं x प्लस 3000 पैसा इसने लगाया कितने महीने के लिए? 12 महीने के। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये भी क्या बनेगा? प्रॉफिट। और इन दोनों का प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3। आप लोग ये बोल सकते हैं।
इसमें कोई गलती है तो बता दो। क्या किया, पी और क्यू का कंपैरिजन कर लिया मैंने, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। आर के साथ नहीं किया क्योंकि आर का जो था टाइम पीरियड वो अलग था और पी और क्यू का टाइम पीरियड क्या है, सेम, कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन ही कटा होगा बिल्कुल। तो यहां से निकालने तो कितना आएगा, 12 से कटेगा 12, तो ऊपर बचेगा x प्लस 1000, x प्लस 3000 इज इक्वल टू कितना, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 की गुना इससे कराओगे तो कितना बनेगा, 3x प्लस 3000 इज इक्वल टू 2x प्लस 6000। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा x, 6000 में से 3000 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो आप लोग बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 3000 आएगी। x की वैल्यू 3000 आएगी, निकालना क्या था, सम ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल का सम, p q और r ने जो पैसा लगाया था उनका जोड़। p ने पैसा कितना लगाया था, x प्लस 1000, x की वैल्यू कितनी आई 3000, तो p ने पैसा कितना लगा दिया, तो आप लोग बोलते 4000। q की बात करें तो q ने पैसा कितना लगाया, x प्लस 3000, x की वैल्यू कितनी है 3000, तो x प्लस 3000 की वैल्यू कितनी आएगी 6। r ने कितना पैसा लगाया, x प्लस 7000, x की वैल्यू 3000, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो r की वैल्यू कितनी आई 10000। टोटल पैसा इन्होंने कितना लगा दिया, 20000। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर स्टार्टिंग में आपने इक्वेशन बनाई थी, पी क्यू और आर की इन्वेस्टमेंट का सम आपने ये किया था, यहां से वैल्यू आई थी 3x प्लस 11000, एक्स की जगह 3000 पुट कर दो, कितना बनेगा 9000 प्लस 11000, टोटल कितना बन गया 20,000 रुपये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन किया पी और क्यू का, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड जो था सेम था, तो मतलब दोनों में अगर कुछ कॉमन कटा होगा तो वो x प्लस 1000 में से और x प्लस 3000 में से कॉमन कटा होगा। टाइम का यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं था, इसलिए मैंने पी और क्यू का कंपैरिजन किया, इसीलिए पी के साथ आर का या फिर क्यू के साथ आर का कंपैरिजन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग पी के साथ आर का कंपैरिजन करके देखना कि पी की वैल्यू ऊपर, आर की वैल्यू नीचे, देखना आंसर सही आएगा क्या, नहीं आएगा, और रीजन क्या है कि क्या पता क्या कॉमन कटा हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 12 से 12 कट गया तो कॉमन जो भी कटेगा वो x प्लस 1000 और x प्लस 3000 में से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। अर्जुन इन्वेस्टेड रुपीज 500 while बद्री इन्वेस्टेड रुपीज 800 इन ए पार्टनरशिप। अर्जुन ने एक बिजनेस के अंदर पैसे लगाए 500 और बद्री ने इन्वेस्ट किया 800 रुपए का। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद अर्जुन विड्रॉ, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं इसको मैं। आफ्टर 1 ईयर अर्जुन विड्रॉ 200, एक साल बाद अर्जुन ने 200 रुपए निकाल लिए, इसका मतलब 500 रुपए लगा के रखे एक साल के लिए, और जैसे ही एक साल पूरा हुआ इसने अपने 200 रुपए निकाल लिए, तो पैसे कितने बचे। अब ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किए वो आगे जाके पता चलेगा। एक साल बाद अर्जुन ने 200 रुपए विड्रॉ कर लिए, निकाल निकाल लिए, वाइल बद्री विड्रॉ 300, और जबकि बद्री ने क्या किया, 300 रुपए निकाल लिए। कब, जब अर्जुन ने एक साल बाद पैसा निकाला तब बद्री ने भी एक साल बाद पैसा निकाला। तो बद्री ने एक 800 रुपए लगा के रखे कितने टाइम के लिए, थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है। बद्री ने भी 800 रुपए लगा के रखे एक साल के लिए, और जैसे ही एक साल पूरा हुआ बद्री ने कितने रुपए निकाल लिए, 300। 300 निकाल लिए तो पैसे कितने लगा के रखेगा, 500, कितने टाइम के लिए, आने वाले टाइम के लिए। एंड केशव ज्वाइंड देम विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 600। जब ये लोग पैसा निकाल रहे थे एक साल बाद, तो केशव ने इनको बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था कितने रुपए के साथ, 600 रुपए के साथ। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ केशव, प्रॉफिट निकालिए शेयर का, किसका, केशव का, इज द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम आफ्टर कितने साल, 3 साल, आफ्टर 3 साल, 3 इयर्स। अब सुनते जाना। अर्जुन ने एक साल बाद पैसा निकाला, 200 रुपए निकाले, तो जो पैसे बचे 300 आने वाले कितने टाइम के लिए लगा दिए, 2 साल के। बद्री ने भी क्या किया, एक साल बाद 800, पहले तो 800 रुपए लगा के रखे एक साल के लिए, और एक साल जैसे ही पूरा हुआ 300 रुपए निकाल लिए, तो इसने पैसे लगाए 500, कितने साल के लिए, आने वाले 2 साल के। और जब ये लोग अपना पैसा निकाल रहे थे तो केशव ने इनको ज्वाइन किया था, मतलब बिजनेस को चले एक साल हो चुका है, केशव एक साल बाद आया, इसने आने वाले 2 साल के लिए अपने पैसे लगा दिए। ये था इसका कहने का मतलब। यहां से पहले आप लोग क्या करो, प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो, ये बनेगा 500 प्लस 600।
800 प्लस 1000 कितना बनेगा? 1800। 600 गुना में 2 1200, ये बनेगा 1100, ये बना 1800 और ये बना 1200। प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा? 11 रेशो 18 रेशो 12, कॉमन कटने के बाद आएगा 11 रेशो 18 रेशो 12, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ देम, तीनों ने 3 साल बाद जो प्रॉफिट कमाया वो कितने रुपया कमाया? 2050 रुपए। लेकिन टोटल प्रॉफिट का रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कितने रेशियो का बनेगा? 18 और 12 30, 30 और 11 41 रेशियो। हम लोग बोलेंगे कि तीनों का जो टोटल प्रॉफिट होगा रेशियो के फॉर्मेट पे वो कितना होगा? 41 रेशियो। लेकिन रुपए की बात करें तो कितना होगा? 2050। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 50। इसका निकालना है फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ केशव। केशव का प्रॉफिट निकालना है तो केशव का प्रॉफिट रेशियो कितना है? 12। एक रेशियो की वैल्यू 50 तो 12 की कितनी रही होगी? तो आप लोग बोलेंगे 600 रुपए। केशव के हिस्से कितने रुपए जाएंगे प्रॉफिट में? तो आप लोग बोलते हैं 600 रुपए केशव के हिस्से जाएंगे। यहाँ पे नई कहानी क्या थी कि कुछ टाइम बाद अर्जुन ने और बद्री ने पैसा निकाल लिया। फिर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो रुपए बचेंगे, 500 रुपए लगाए 1 साल के लिए और 1 साल बाद 200 रुपए निकाल लिए, तो ये आता है कि 500 रुपए लगा के रखे 1 साल के लिए और 1 साल जैसे ही पूरा हुआ 200 रुपए निकाल लिए, तो रुपए बचे कितने? 300। और ये लगा दिए आने वाले 2 साल के लिए। 1 साल ये, 2 साल ये, टोटल साल कितने? 3। यहाँ पर भी कितने साल है? 3। ये आपको मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार खुद से करने की कोशिश करना। Vishnu and Anu started the business with the investment of rupees X plus 500 and rupees X minus 1000 respectively. विष्णु और अनु दो व्यक्ति हैं, दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया कितने रुपए का? विष्णु ने किया X प्लस 500 रुपीज का और अनु ने किया X माइनस 1000 रुपीज। आफ्टर 1 year विष्णु विड्रू रुपीज 1500 एंड अनु विड्रू रुपीज 500। इन्होंने ये पैसा लगा के रखा 1 साल तक और 1 साल जैसे ही पूरा हुआ, इसने क्या किया? विष्णु ने अपनी अमाउंट में से 1500 रुपए विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। दैट मीन्स एक्स प्लस 500 रुपए इसने लगा रखे थे और इसमें से कितने रुपए निकाल लिए? 1500। ठीक है। और वहीं पर अनु ने क्या किया? एक्स माइनस 1000 रुपए लगा के रखे 1 साल तक और 1 साल जैसे ही पूरा हुआ अनु ने 500 रुपए विड्रॉ कर लिए। अब नई इन्वेस्टमेंट विष्णु की कितनी है? एक्स प्लस 500 माइनस 1500। At the end of the 2 years, the total profit of the business is rupees 20,800। तो यहां से ये पता लगता है कि जो टाइम है पूरे बिजनेस का चलने का वो कितने साल का है? 2 साल का। 1 साल तक इसने इतने रुपए लगा के रखे, अनु ने इतने रुपए लगा के रखे। 1 साल जैसे ही पूरा हुआ तो विष्णु ने 1500 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो जो भी रुपए बचेंगे अब वो कितने साल के लिए लगा देगा? आने वाले 1 साल के लिए, क्योंकि 1 प्लस 1 2 साल हो जाएंगे और 2 साल का ही बिजनेस था। ऐसे ही अनु ने एक्स माइनस 1000 रुपीज लगा के रखे 1 साल के लिए और 1 साल बाद 500 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो जो अमाउंट बचेगी वो आने वाले 1 साल के लिए लगा दी। यहां से देखें तो इसका टोटल करेंगे, ऊपर बनेगा एक्स प्लस 500 प्लस ये स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी, आगे कितनी की? 500 में से 1500 गया तो माइनस का 1000 बचेगा, तो ये बचेगा एक्स माइनस का 1000। ये थी किसकी? विष्णु की इन्वेस्टमेंट। यहां पर देखें तो x माइनस 1500 इन्वेस्टमेंट हो जाएगी किसकी? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा जो भी आएगा। कितना बनेगा? x और x 2x, प्लस का 500 माइनस का 1000 तो माइनस का 500 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा? x माइनस का 15। यहां तक अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके विष्णु का और अनु का हमने टोटल प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, 2x माइनस 500 और x माइनस 500। इसने बोला एट द एंड ऑफ द 2 years टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज रुपीज कितना? 20,800 एंड द प्रॉफिट ऑफ विष्णु इज रुपीज कितना? 12,000। कि विष्णु का जो प्रॉफिट है वो 12,000 रुपए का है। समझ के देखें, अगर विष्णु का प्रॉफिट 12,000 का है और टोटल प्रॉफिट जो है वो 20,800 था, टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना था?
20,800, तो यहाँ से आप लोग अनु का प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिल्कुल, कि 20,800 में से 12,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल दो, किसका, विष्णु का, कितने रुपए का प्रॉफिट बचेगा, तो 8800। 8800 रुपए का प्रॉफिट इसका होगा। कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे, 2x माइनस का 500, ये किसका प्रॉफिट रेशियो है, विष्णु। अनु का प्रॉफिट रेशियो कितना है, x माइनस का 1500। यहां से बात करें विष्णु की, तो विष्णु का प्रॉफिट 12,000 रुपए, अनु का प्रॉफिट 8800 रुपए। यहां से अब हम लोग इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 जीरो से कटी 2 जीरो, 4 ने काटा 30 पे, 4 ने काटा 22 पे, 2 ने काटा 15 पे और 2 ने काटा 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, लास्ट फ्रैक्शन क्या बना आपका, 2x माइनस का 500 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1500 इज इक्वल टू 15/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 11 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा, 22x माइनस का 5500 इज इक्वल टू 15x माइनस का 15 का स्क्वायर 225 और डबल जीरो। कोई गड़बड़ हुई है क्या, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे पास। ये जो अनु का था, अनु में थोड़ी सी गड़बड़ी ये हुई कि हमने ये लिख दिया x माइनस 1500, और ऊपर भी था एक इक्वेशन x माइनस 1000, तो x माइनस 1500 में आप लोग ऐड करेंगे x माइनस 1000, तो कितना बनेगा, 2x माइनस 2500। तो 2x माइनस 2500 यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अनु का आएगा 2x माइनस, ये थोड़ी सी गड़बड़ हमसे हुई थी। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 22x माइनस का 5500, 30x माइनस का डबल जीरो, 15 गुना करेगा 25 से, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 8x। ये उधर जाएगा, माइनस होगा 5500, इसमें से 37,500 में से 5500 गए तो कितना बचेगा, आप लोग बोलेंगे सर ये बचेगा 32,000, सॉरी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4000। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 4000 आ गई। हमने क्या किया, ये तो ठीक है, इसमें इसको ऐड कर दिया था। इसमें गलती क्या की, हमने सिर्फ इसी को लिख दिया, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड नहीं किया, तो ये ऐड करनी थी। x की वैल्यू अपने पास आई 4000, तो इसने क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4000। ये हमारा आंसर आ गया। टोटल प्रॉफिट दे रखा था 20,800 का, जिसमें से विष्णु का प्रॉफिट 12,000 था। अगर विष्णु का प्रॉफिट 12,000 था, तो बाकी का प्रॉफिट किसका था, अनु का, जो कि कितना था, 8800 रुपए। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। P and Q started the business with the capital of rupees 15,000 and 12,000 respectively. P और Q ने बिजनेस को शुरू किया। P और Q ने बिजनेस को शुरू किया। P ने पैसा इन्वेस्ट किया 15,000, Q ने इन्वेस्ट किया 12,000। आफ्टर सर्टेन मंथ्स, सर्टेन का लो कुछ महीने बाद, R joined them with the capital of rupees 45,000. After 1 year, the ratio of the profit obtained by them is 2:5:2. शुरू किसने किया था बिजनेस को, शुरू किया था पी और क्यू ने। दैट मीन्स इन्होंने 12 महीने के लिए पैसा लगा के रखा, ये 1 साल का बिजनेस था। और कुछ महीने बाद आर ने बिजनेस को ज्वाइन किया। अब हमें ये नहीं देखना कितने टाइम बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, हम लोग ये देखेंगे कि इसने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया। तो हम लोग बोलेंगे इसने जो पैसा लगाया वो लगाया एक्स महीने, एक्स महीने के लिए इसने पैसा लगा दिया। ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, और आपको जो है प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। इक्वेशन बनी, इसके बाद ये बोला गया कि इनके प्रॉफिट का रेशियो ये बनेगा। यहाँ से आप लोग बेस्ट कंपैरिजन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे P का प्रॉफिट रेशियो और R का प्रॉफिट रेशियो क्या है, सेम। तो क्यों ना इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए। कैसे, 15,000 गुना में 12, इसका रेशियो इसके साथ कर लो 45,000 गुना में x के साथ। कि दोनों का रेशियो 2:2 आएगा, दैट मीन्स 1:1 आएगा। इसका मतलब जब 15,000 की गुना 12 से कराओगे तो एक वैल्यू आएगी। वही वैल्यू 45,000 की किसके साथ कराऊं कि यही सेम वैल्यू यहाँ पे आए। कंपैरिजन दोनों का किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे P का और Q का जो प्रॉफिट रेशियो था
वो सेम था, बिल्कुल सेम था। वो बिल्कुल सेम था। तो कंपैरिजन में मैंने पी और आर का किया, सॉरी, पी और आर का सेम था, प्रॉफिट रेशियो 2:2। 3 जीरो से कटेंगे 3 जीरो, 15 काटेगा 3 पे। यहां पे आया 12, यहां पे आया 3x। अब ये बताओ, अगर दोनों रेशियो को सेम करना है, सेम क्यों करना है? क्योंकि इनका प्रॉफिट का रेशियो 2:2 था। कॉमन कटता तो क्या आता? 1:1 आता। इस x के गुना कितने से, x की वैल्यू क्या रखूंगी? 3 से गुना कराने पे 12 बन जाए तो आप लोग बोलेंगे x की वैल्यू 4 रख दो, x की वैल्यू 4 रख दो। और x कौन सा टाइम पीरियड है कि r ने कितने टाइम के लिए पैसा लगा के रखा? तो x ने जो है 4 महीने के लिए पैसा लगा के रखा बिजनेस। लेकिन क्वेश्चन क्या था? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड आर इन्वेस्ट हिज कैपिटल? आर ने कितने महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, या फिर आर ने कितने महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 12 महीने का टोटल बिजनेस था। 4 महीने के लिए आर ने अगर पैसा लगाया है, कितने महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया था? तो आप लोग बोल सकते हैं 8 महीने बाद। 8 महीने बाद आर ने बिजनेस को ज्वाइन किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, ये नहीं कि एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो मैं 4 को टिक कर दूंगा, गलत हो जाए। 4 का मतलब था कि 4 महीने के लिए इसने पैसा लगा के रखा, दैट मीन्स बिजनेस को ज्वाइन किया था 8 महीने के बाद। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। Yashni and UV started the business with the investment of rupees 3000 and 32 respectively. Yashni और UV दो व्यक्ति हैं। याशनी ने पैसे लगाए 3000 और यूवी ने पैसे लगाए 3200। आफ्टर 5 मंथ्स यशिका ज्वाइंट विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2800। यशिका ने इन दोनों को ज्वाइन किया कितने महीने बाद? 5 महीने बाद, और पैसे कितने लगाए? 2800। अब ये बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 महीने बाद ज्वाइन किया, बात ये है कि कितने टाइम के लिए पैसा लगा के रखा। एट द एंड ऑफ 15 months याशनी लेफ्ट द बिजनेस। 15 महीने बाद याशनी ने बिजनेस को छोड़ दिया। दैट मीन्स याशनी ने स्टार्ट किया था और यूवी ने स्टार्ट किया था बिजनेस को, तो याशनी ने पैसे लगा के रखे 15 महीने। देन व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो ऑफ याशनी, यूवी एंड यशिका आफ्टर 20 months? तो इसका मतलब टोटल जो बिजनेस चलेगा वो कितने टाइम के लिए चलेगा? वो चलेगा 20 महीने के लिए। 20 महीने के बिजनेस चलेगा। याशनी और यूवी ने शुरू किया था, याशनी ने 15 महीने बाद बिजनेस को छोड़ दिया, तो यूवी का कोई छोड़ने की जिक्र नहीं आया, तो इसका मतलब यूवी ने 3200 रुपए लगा के रखे 20 महीने तक। और याशिका ने 5 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया था। टोटल बिजनेस 20 महीने का था कि 20 महीने चलना था बिजनेस। याशिका लेट हो गई, इसने 5 महीने बाद ज्वाइन किया, तो पैसा कितने टाइम के लिए लगा के रखा? 15 महीने। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो आएगा, और यही हमें निकालना है कि कितना आएगा। तो देख लेते हैं। दो दो जीरो सब में कॉमन है तो काट। 5 से काटा 3 पे, 5 से काटा 4 पे, 5 से काटा 3। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 से काट सकता हूँ 15 पे, 2 से काट सकता हूँ 16 पे, और 2 से काट सकता हूँ 14 पे। 15 3 जा 45, 16 4 जा 64, 14 3 जा 40। ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आएगा याशनी, यूवी एंड यशिका का। और नाम भी यही होना चाहिए, याशनी, यूवी एंड यशिका। 45 64 42, 45 64 42, ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा 11th क्वेश्चन, ये आपका रहेगा होमवर्क। कमेंट सेक्शन में जाके करेक्ट आंसर बता देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग इसके करेंगे। 2-3 सेशन और लगेंगे इसके, 2 सेशन और लगा लो, 2 सेशन में इसको कंप्लीट कर देंगे। 20-20 क्वेश्चन के सेशन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट अगर चीजों को पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, अगर एक साथ सब कुछ लेके चलोगे तो दिक्कत करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दिया, रॉन्ग नंबर सीरीज करना बाकी है, मिसिंग नंबर सीरीज कर दिया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर दिया, स्क्वायर रूट निकालने सिखा दिए, इम्प्रॉपर वैल्यूज के या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स निकालना सिखा दिए कि 143 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। वो कुछ बातें थी जो आपको हेल्प करेंगी स्कोर करवाने में। डीआई के सेशन चल रहे हैं, पूरी लंबी क्लासेस चलेंगी डीआई की। एक डीआई की क्लास आपकी आ चुकी है जिसमें 4 सेट आपको शायद करवाए गए थे डीआई के।
वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और ऐसा करके हम लोग मिसलेनियस के अंदर अगर अरिथमेटिक में देखें तो परसेंटेज कर चुके, इसका प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और पार्टनरशिप हमारा चल रहा है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। आने वाले टाइम पे जल्दी जल्दी अरिथमेटिक को कंप्लीट करा देंगे और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग लगभग हो चुका है, पजल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना और बाकी है, वो मैं मिक्स पजल का एक सेट लेके आऊंगा जिसमें हम लोग कर लेंगे और फिर रीजनिंग के पूरे मॉक लगाने शुरू करेंगे। अब रीजनिंग के पूरे मॉक आपके शुरू होने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर अंदर, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।